आज मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। हो सकता है आप अपनी बिजी शेड्यूल के कारण, काम-काज के कारण या फिर आप अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, इस कारण से आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेंगे, तो आप प्रेगनेंसी को आसानी से समझ सकते हैं कि आप इस बार प्रेग्नेंट हो जाएँगी या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आइए आपको मैं इस बारे में बताती हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। प्रेगनेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो हर महिला के अंदर होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन पेन बहुत ही कम महिलाओं को फील होता है। जिसमें से क्या है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो 20 से 25% महिलाओं को ही होती है। मोस्टली महिलाओं को तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब कंसीव कर लिया। इसके अलावा जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स हैं वो 60 टू 65 महिलाओं को ही फील होती है। इसके अलावा उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो आप अपनी बॉडी में अगर इन सिम्टम्स को समझ जाएंगे, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को तुरंत ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको इसके लिए आपका ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं, उनको अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपनी साइकिल के हिसाब से आप मैनेज कर सकती हैं। आप एक डायरी लीजिए, उसमें आप हर महीने अपनी साइकिल को नोट कीजिए कि आपकी कितने दिन की साइकिल है। किसी की 28 की होती है, 30 की होती है, 35 की होती है। तो उस हिसाब से आप क्या उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आधा जो समय है, जैसे कि मान लो 30 डेज में से 15 डेज हमने हटा दिए, तो 15वें दिन 15 से 17 दिन के करीब आपका ओव्यूलेशन होगा। इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन की डेट निकाल सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है। अब हम समझते हैं कि इम्प्लांटेशन का जो डे है, हम स्पेसिफिक उसको कैसे निकालें, और इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो पीरियड्स के पेन से कैसे अलग होता है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके पीरियड के हाफ डे में, मतलब 30 दिन की अगर साइकिल है तो 15वें दिन 15 से 17 दिन में हो जाता है। उसके बाद आपके 7 या 8 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपका जो एग फर्टिलाइज हो जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब से आकर और आपकी यूट्रस की लाइनिंग, जिसको कि एंडोमेट्रियल की लाइन कहते हैं, उससे आके चिपकने की कोशिश करता है। तो उस दौरान क्या होता है कि वो गड्ढा करता है और उसमें चिपकता है, तो कुछ हमें ब्लीडिंग आती है। वो ब्राउन कलर की ब्लीडिंग होती है, बहुत हल्की मात्रा में होती है। उसी दौरान क्या होता है, हमें इम्प्लांटेशन क्रैम्प फील होते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ये क्रैम्प होते हैं और बहुत सारी महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। हो सकता है कि आपको ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्प है वो रात को सोते समय हो तो पता ही नहीं चले। हो सकता है आप ऑफिस में हो, बहुत बिजी हो तब पता ना चले। हो सकता है आप काम में बहुत बिजी हो, उस दौरान हो तो पता ना चले। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पता चलता है। बहुत बार क्या है, हमें पता ही नहीं चलता और इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्रैम्प है, पेन है, वो कैसा होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि नॉर्मल पेन होता है, ऐसा होता है क्या? तो जी नहीं, ये पेन आपके पीरियड्स के पेन से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंशिएट होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि कैसे है? ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, आपके जो पीरियड्स के पेन होते हैं वो धीरे शुरू होते हैं और तेज हो जाते हैं, आपको ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन है, वो आपको जब होगा, तो आपको पेट के निचले हिस्से में होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में बबलिंग सी हो रही है, हल्का हल्का पेन हो रहा है, जो कि कुछ समय के लिए होगा और ये उसके बाद खत्म हो जाता है। तो पहला तो आपको इस तरीके का पेन फील होता है। दूसरा आपको पेन होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट के निचले हिस्से में कुछ चुभ रहा है, चुभन-चुभन टाइप की होगी। तो ये आपका इम्प्लांटेशन का ही पेन होता है और उस दौरान आपको ऐसे लगेगा कि कुछ चुभ-चुभ सा रहा है। आपको ये पेन कुछ देर के लिए होगा, उसके बाद ये पेन खत्म हो जाता है। इसके बाद तीसरे प्रकार से ये पेन ऐसा होता है कि आपको, जैसे आप एकदम से बैठे हुए हैं, एकदम से उठे, तो आपको एकदम से पेट में हल्की सी हल्का सा पेन फील हुआ और उसके बाद ये खत्म हो गया। तो इस तरीके का पेन भी इम्प्लांटेशन का ही पेन होता है। तो आप अपनी शेड्यूल में ये नोट करें कि
आपको किस तरीके का पेन हुआ है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पेन महसूस ही नहीं होता और उनका इम्प्लांटेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो महिलाएं अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती हैं, उनको ये पेन फील होता है और वो इसको महसूस कर सकती हैं। तो आपको ये जानकारी मैं इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अपने इम्प्लांटेशन को प्रेडिक्ट कर सकें और आपका अगर आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं तो आप उस समय में केयरफुल रह सकें और अपने इम्प्लांटेशन को सेव कर सकें। अगर आप उस वक्त पे थोड़ी बहुत सावधानियां रखेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप आसानी से कंसीव कर जाएंगी। क्योंकि वो उस जो टाइम होता है उस टाइम पे हम लापरवाही कर देते हैं, उसी टाइम पे क्या है मिसकैरेज के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगी, इन सब बातों को ध्यान रखेंगी, तो आप अपने इम्प्लांटेशन को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगी और अपनी प्रेगनेंसी के लिए अवेयर भी रहेंगी। तो इस तरीके से क्या है कि आप इम्प्लांटेशन पेन, पीरियड्स के पेन दोनों में एक आसानी से अंतर कर सकती हैं और अपने जो प्रेगनेंसी के शेड्यूल को आप सेट कर सकती हैं। तो आई थिंक सो मैंने आपको जो जानकारी दी है आपके लिए लाभप्रद रही हो और इस जानकारी से आपको इम्प्लांटेशन पेन, पीरियड्स पेन में अंतर समझ में आ जाएगा और आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो महिलाएं प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं उनको ये लाभ दे सके और उनको इन सब चीज़ों का के प्रति अवेयर हो सकें। सो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी।